5 रीज़न वाई यू शुड ट्रैवल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 सॉलिड रीज़न जिसे जानने के बाद आपको यह एहसास होगा कि लाइफ में घूमना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मोस्टली लोग घूमते फिरते रहते हैं, मोस्टली लोग साल में 1 से 2 ब्रेक तो ज़रूर लेते हैं घूमने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी लाइफ बिना कहीं गए गुजार दी। उन्होंने आज तक अपने शहर के अलावा दूसरा शहर तक नहीं देखा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने काम को लेकर इतने बिजी हैं कि उन्हें कहीं जाने का मौका नहीं मिल पाता। इंसान अपनी लाइफ में जो भी कर रहा हो, जॉब या बिजनेस, अगर आप किसी भी काम को जो आपकी डेली रूटीन है, आप बहुत टाइम तक उसको करते आ रहे हो और अपनी लाइफ में कोई भी ब्रेक नहीं ले रहे, तो कभी न कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको थोड़ी सी बोरियत फील होने लगेगी कि हाँ यार, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, कहीं घूमने चलते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। मैं जैसे 5 रीज़न आपको बताऊंगा जिसकी वजह से हो सकता है आप कहीं घूमने जाने के लिए या ब्रेक लेने के लिए मजबूर हो जाएं। तो घूमना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए पहला रीज़न है टेक अ ब्रेक। आप अपनी लाइफ से ब्रेक लीजिए। जब आप अपनी डेली रूटीन लाइफ से कुछ समय अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए निकालते हैं, एक ऐसा टाइम जहां आप अपनी रोज़ की टेंशन से दूर कुछ अच्छा वक्त अपनी मनपसंद जगह में बिताते हैं, तो ऐसा करने से आपको एक नई फ्रेशनेस मिलती है। आप थोड़े समय के लिए कुछ अच्छा महसूस करेंगे, कुछ नया सोच पाते हैं, आप कुछ नए लोगों से मिलते हैं, कुछ नई जगह एक्सप्लोर करते हैं जो आपको बहुत कुछ नया सिखाती है। जब आप कोई नई जगह जाते हैं, कुछ नई चीज़ें देखते हैं, तो आपकी थिंकिंग में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप कुछ नया सोच पाएंगे। कुछ नया देखने से, कुछ नया सीखने से इंसान को एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और ये भी हो सकता है कि जब आप एक ट्रिप से वापस आकर अपना वही काम जो आप करते हैं, उस काम को आप दोबारा से करेंगे तो आपको कुछ बेहतर महसूस होगा। तो आप उस काम के लिए कुछ अच्छा फील कर पाएंगे। उस काम को एक नए सिरे से करने की संभावनाएं आपको दिखेगी। आप उस काम को एक नई एनर्जी के साथ, एक नई उम्मीद और एक फ्रेश मूड के साथ शुरू करेंगे, तो यकीनन आपको उस काम में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी बात है, क्या आप कोई भी एक सब्जी 1 महीने तक खा सकते हैं? कोई एक तरह की दाल आप 1 साल तक खा सकते हैं? वैसे ही अगर आप एक ही काम को रोज़ करेंगे, कुछ नया नहीं होगा आपकी लाइफ में, तो आपको भी उस चीज़ से बोरियत होने लगेगी। 1 घंटे के सीरियल में भी 4 ब्रेक होते हैं ताकि आप जाएं, फ्रेश हो जाएं। और ब्रेक से उनको एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ों को फ़ायदा होता है। सेम वैसे ही घूमने से, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपका मूड फ्रेश होता है, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और सेम टाइम पे जहाँ पर आप घूमने जाते हैं वहाँ के लोगों को आप फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, क्योंकि कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ टूरिस्ट के दम पे ही उन लोगों का गुजारा होता है। उनके होटल्स, उनकी टैक्सीज टूरिस्ट के दम पे ही चलती है। उन्हें बहुत हेल्प मिलती है जब कोई टूरिस्ट वहाँ आता है। वाई ट्रेवल इज़ इम्पॉर्टेंट में रीज़न नंबर 2 है सेलेक्ट योर फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको क्या ज़्यादा पसंद है, किस तरह की प्लेसेस आप घूमना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। बेसिकली 5 तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। पहला हिल स्टेशन होता है, बहुत ही कॉमन है। कुछ लोगों को पहाड़ों में जाना पसंद होता है, जो थोड़ा गर्म एरिया में रहते हैं, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, मुंबई। तो ऐसे लोग, उन्हें ठंडी जगह जाना पसंद होता है, जैसे बर्फीले पहाड़ों में घूमना पसंद आता है उन्हें। और इस तरह की जगह सबसे ज़्यादा इंडिया में टूरिस्ट प्लेसेस में हिल स्टेशन जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, और भी बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा फेमस है मनाली, श्रीनगर, नैनीताल। इसकी तो पूरी लिस्ट है। आप कहेंगे तो मैं टॉप 10 हिल स्टेशन की एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो बीचेस और आइलैंड को पसंद करते हैं। मोस्टली लोगों को सी देखना या समुद्र से सटे टूरिस्ट प्लेसेस पसंद होते हैं। ऐसे लोगों को लहरों का शोर सुनना पसंद होता है, आसमान के नीचे तारों को देखते हुए अपना प्रीशियस टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे गोवा, मुंबई, दीव, दमन, अंडमान एंड निकोबार, मालदीव्स, पुरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बहुत सी ऐसी जगह है। तीसरा ट्रेवल टाइप है ट्रैकिंग ट्रिप।
कुछ लोगों को ट्रैकिंग का शौक होता है, जो बस एक छोटा सा बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं एक लंबी ट्रैकिंग ट्रिप में। उन्हें तो बस चलते ही जाना है, इस गांव से उस गांव, इस पहाड़ से उस पहाड़, और ऊंचे पहाड़ों का मजा लेते हैं। ऐसी ट्रिप में बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं वो लोग। ऐसी ट्रिप काफ़ी चैलेंजिंग भी होती है और काफ़ी मज़ेदार भी। इस ट्रिप में आप कुदरत के बहुत करीब होते हैं और कुदरत को काफ़ी करीब से जानते हैं, जहाँ पर सुख सुविधाएं थोड़ी सी कम ज़रूर होती है, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर, एक शोर शराबे वाली जगह से दूर आपको एक शांति वाली जगह मिलेगी। इस ट्रिप को शब्दों में बताना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। आप इस ट्रिप को महसूस करेंगे वहाँ पर जाकर ही। ऐसी ट्रिप जैसे कसोल हो गया, कसोल से खीर गंगा ट्रैकिंग ट्रिप करते हैं लोग। ऐसी बहुत सी ट्रिप है, लाइक मुन्नार, माउंट एवरेस्ट, मसूरी, शिमला, लोनावला, महाबलेश्वर, ऋषिकेश। ऐसी जगह, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस में आपको ट्रैकिंग वाली ट्रिप मिल जाएगी। चौथी कैटेगरी है एडवेंचर ट्रिप। बहुत ही कम लोग इसको चूज करते हैं, लेकिन इस तरह की ट्रिप उन्हें ही पसंद आती है जो थोड़े हटके होते हैं, जिन्हें जरा भी डर नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। वो ये सोच के चलते हैं कि बच गए तो ठीक, वरना बस यही धक्का था। और उनकी खासियत ये होती है कि वो क्विक डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे लोग काफ़ी शार्प माइंड के होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस सही फैसलों को लेके विद इन सेकेंड होता है। अब ऐसी ट्रिप का मतलब ये नहीं कि ये बहुत खतरनाक हो सकती है या डरावनी होती है, मगर आपसे कॉन्सेंट पेपर पे एग्रीमेंट जरूर साइन करवा लिया जाता है कि इन केस कोई एक्सीडेंट हो गया ऐसी ट्रिप में तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। जैसे स्काई डाइविंग, हॉट एयर बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग। इस तरह की एडवेंचर ट्रिप होती है जिसमें थोड़े रिस्क होते हैं। वैसे लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं, किसी भी तरह के ट्रेवल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसी ट्रिप थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक होती है। पांचवी और सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रिप है रोड ट्रिप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसी ट्रिप है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है और ये बहुत ही कॉमन भी है। कुछ लोग शॉर्ट ट्रिप करते हैं तो कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, पर ये ट्रिप होती बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें दोस्तों का साथ जो मिलता है, या फैमिली रोड ट्रिप हो जाती है। साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिप के लिए जो खाने पीने और पिकनिक टाइप का कुछ लोग प्लान करते हैं, वो भी इस ट्रिप में बहुत ईजिली हो जाता है। इसलिए ना ही पहले से कुछ सोचना पड़ता है, ना ही कोई तैयारी करनी पड़ती है, ना ही कोई एडवांस रिजर्वेशन या एडवांस बुकिंग की ज़रूरत होती है। बस भैया अपना बैग पैक किया, डिग्गी में डाला और स्टीयरिंग पकड़ी, रोड ट्रिप शुरू। गाड़ी में बजते हुए गाने, खेलते हुए दोस्त, और जहाँ तक चल सके वहाँ तक ठीक, वरना होटल लिया, आराम किया और नेक्स्ट डे अगले दिन के सफ़र की तैयारी। इस ट्रिप में बहुत मज़ा आता है। लोग दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और कब पूरा दिन बीत जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसी ट्रिप कोई ज़रूरी नहीं कि फिक्स करके ही जाया जाए। ये ट्रिप 10 किलोमीटर की भी हो सकती है, 10,000 किलोमीटर की भी हो सकती है, मगर कुछ अच्छी रोड ट्रिप इनमें से भी हो सकती है, जैसे दिल्ली टू शिमला, दिल्ली टू मनाली, दिल्ली से लेह लद्दाख ट्रिप भी रोड ट्रिप थोड़ी एडवेंचर है लेकिन बहुत ही फेमस है। दिल्ली से नैनीताल, मसूरी, ये तो बहुत ही कॉमन है। श्रीनगर हुआ, मुंबई से लोखंडवाला लोग जाते हैं, मुंबई से गोवा जाते हैं लोग, मुंबई से पुणे जाते हैं लोग। राजस्थान भी रोड ट्रिप के लिए काफ़ी फेमस है, जैसे जयपुर से उदयपुर, जयपुर से माउंट आबू, और यहाँ तक तो लोग कश्मीर से कन्याकुमारी भी करते हैं। इसका कोई एंड नहीं होता है। अब घूमना बहुत ज़रूरी है, उसका रीज़न नंबर 3 है डिस्कवर द वर्ल्ड इनक्रेडिबल कल्चर एंड डाइवर्सिटी। जब आप कहीं जाते हैं तो आप नई नई चीज़ें देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, कुछ नए तौर तरीके सीखते हैं, नई भाषाएं जानते हैं, एक नया कल्चर, एक नया रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, वहाँ के जीने का ढंग, काम करने का तरीका, और सबसे बड़ी बात, जिनकी ज़िंदगी में आपके आने से उनका घर चले, वहाँ रहने से उनको आमदनी होती है, उनको थोड़ा फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो टोटली ट्रैवलर्स पे डिपेंड होते हैं। सीज़न के टाइम वो लोग पैसा अर्न करते हैं और साल भर जब सीज़न आउट हो जाता है तो उससे अपने खर्चों को चलाते हैं। तो ऐसे लोग आपका वेलकम करते हैं, ऐसे लोग आपको अपना जो टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर आप गए हैं वो उस चीज़ को आपको दिखाते हैं, घुमाते हैं,
ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस में टूरिस्ट का वेलकम बहुत ही अच्छे से होता है ताकि टूरिस्ट वहाँ आते रहें। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के किसी दूसरे का कंफर्ट बनते हैं तो ये भी एक परोपकार ही हुआ। घूमना क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न नंबर 4 है, यू विल एक्सपीरियंस प्लेसेस यू विल नेवर इमेजिन एग्जिस्टेड। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है, जैसे लाइक आगरे का ताजमहल, लोग इसे पूरी दुनिया से देखने आते हैं। अब इसमें ऐसा क्या है कि लोग पूरी दुनिया से देखने आते हैं, क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो पहले ना कभी बना है और ना फ्यूचर में कभी बन सकता है दोबारा। तो ऐसी दुनिया में बहुत सी जगह है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। दुनिया में देखने को इतनी चीज़ें हैं कि लाइफ छोटी पड़ सकती है, पर सब कुछ आप देख नहीं सकते। हाँ, पर कुछ जगह आपके आसपास भी हो सकती है जहाँ जाकर आपको ऐसा एहसास होगा कि आखिर मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। वो डिपेंड करता है वो इंसान पसंद क्या करता है, जहाँ जाकर आप अपनी लाइफ से कुछ बहुत अलग सा महसूस कर पाएँ। शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं। डेली रूटीन आपका एक दौड़ती भागती हुई ज़िंदगी है, जहाँ सुबह आँख खुलते ही हज़ारों काम से लेकर 100 तरह की टेंशन आपको होती है, और शाम होते होते आपको अपने लिए एक मिनट भी नहीं मिलता। घर आकर भी आप अपने अगले दिन की तैयारी में लग जाते हैं, और हर रोज़ आपकी लाइफ का एक और दिन कम हो जाता है। वैसे तो लाइफ कितनी है ये किसी को नहीं पता, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, पर क्या पता शायद आपने कोई सपने देखे हों घूमने के लिए, या आपका मन करता हो कि हाँ मैं लाइफ में इतने साल के बाद यहाँ जाऊँगा, रिटायर होने के बाद वहाँ जाऊँगा, अभी तो बस मुझे काम ही करना है। हो सकता है आपका ये सपना सपना ही रह जाए। सपनों से बाहर निकलिए, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और फिर आप एक दिन एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं लाइक जहाँ पर बहुत शांति है। मान लीजिए आप कसोल की ट्रिप ही चूज़ कर लीजिए, कसोल टू खीर गंगा। वहाँ के छोटे छोटे गांव में थोड़े थोड़े से लोग होते हैं, 40 से 50 लोगों का एक गांव होता है। ऊंचे पहाड़ों में वो लोग काफ़ी ट्रैकिंग करके जाना होता है। जो गांव होते हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद आप वहाँ पहुँच पाते हैं। उनका कल्चर, उनके छोटे छोटे लकड़ी के घर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट के नाम पे एक साइकिल भी आपको नहीं मिलेगी। वहाँ ट्रैफिक का शोर तो बहुत दूर की बात है, और अगर शोर मिलता है तो सिर्फ पेड़ों पे जो चिड़िया होती हैं उनका, और रात को सितारों में जो टिमटिमाते हुए जुगनू मिलते हैं। शहर के पोल्यूशन जहाँ आपको आसमान तक ठीक से नहीं दिखता है, यहाँ आपको टूटते हुए सितारे दिखना भी एक आम बात है। सुबह सुबह आपको एक लोकल जो वहाँ के लोग होते हैं उनके हाथों का, जो पहाड़ी होते हैं बेसिकली, उनके हाथों का गर्मा गर्म नाश्ता और एक अलग डिश आपको मिलेगी जो वहाँ पर लोग खाते हैं। शायद आपको बहुत पसंद आ जाए। और वहाँ पर सेब के पेड़ हैं, इतने ज़्यादा सेब के पेड़ हैं कि आपको हर जगह सेब ही सेब दिखेंगे, और सेब बहुत ही टेस्टी हैं। आप उनको तोड़ के खाए बिना रह ही नहीं सकते। कहीं कहीं गिरते हुए आपको झरने मिलेंगे। ठंड वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। बॉनफायर रात में आप जला के वहाँ बैठिए, उसका भी मज़ा लाइफ में बहुत मायने रखता है। रीज़न नंबर 5 है, ट्रेवल इज़ सो इम्पोर्टेंट, एक्सपीरियंस कम्प्लीटली न्यू क्यूजिन। अब न्यू क्यूजिन ने मतलब खाने की बात। अब एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। पेट खुश, आपको उसकी याद हमेशा आएगी कि आपने क्या खाया था, और आप बार बार उसकी डिमांड भी करेंगे। दुनिया एक्सप्लोर करना ना सिर्फ आपको नए लोगों से मिलाती है, नई जगह दिखाती है, नए कल्चर सिखाती है, बल्कि नए नए व्यंजन से भी आपको रूबरू करवाती है। अब हमारे देश को ही ले लीजिए, यहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती हैं, लोगों के पहनावे बदल जाते हैं। वैसे ही हर स्टेट का अलग कल्चर और अलग खान पान होता है। हर शहर का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी डिश बहुत फेमस होती है जिसका मज़ा लेने आप वहाँ ज़रूर जाएंगे। लाखों चीज़ आपके शहर में बनती हो, मिलती हो, पैक करके आप ले आएँ, लेकिन वहाँ जाके खाने का मज़ा और वहाँ के मौसम का मज़ा लेना एक अलग ही बात होती है।
और फेमस डिशेस के नाम, फॉर एग्जांपल दिल्ली के छोले भटूरे, जो दिल्ली की बात ही अलग है, पटना की लिट्टी चोखा, आगरे का पेठा, मुंबई का बड़ा पाव, चेन्नई का इडली डोसा, लखनऊ का टुंडे कबाब, हैदराबाद की बिरयानी, पंजाब की मक्के की रोटी सरसों का साग, गुजरात का ढोकला, कश्मीर का रोगन जोश और सिक्किम का मोमो। ये मिलते तो सभी जगह हैं, लेकिन वहाँ जाके वहाँ का टेस्ट लेना, वहाँ के जो मसाले हैं, उसकी बात सब जगह नहीं हो सकती। ऐसे हज़ारों डिशेस हैं जो आपको सिर्फ वहीं जाकर खाने में मज़ा आएगा। तो गाइस, ये थे 5 रीज़न जो आपको घूमने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेफली ट्रेवल करें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।